आप लोगों को बीच इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर और अशोक कुमार शिल्पी सर। आपका बहुत बहुत मंच पर स्वागत है सर। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। सुजीत पाल सर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और जितने भी तमाम लोग यहाँ पे अपना समय निकाल कर इस मीटिंग के अंदर पार्ट बने हुए हैं, साक्षी हैं, आज साक्षी हमेशा ही रहते हैं, तो आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद कि आप भी आने वाले टाइम के वो करोड़पति इंसान होने वाले हैं जिनको समाज में, अपने परिवार में लोग जानेंगे कि टेजर एनएफटी, नोवा एनएफटी के बिजनेस से इन्होंने माइलस्टोन क्रिएट किया है और ये बहुत जल्द पॉसिबल होने वाला है। और यहाँ पे जितने भी लीडर्स आते हैं, तहे दिल से उनका धन्यवाद, जो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हम सबके बीच में और हमें सीखने का मौका मिल रहा है। जैसे अभी कुलविंदर सर बता रहे थे कि इतनी सारी बातें उन्होंने बताई और सभी लीडर्स आते हैं यहाँ पे। कृष्णा चंद्रन जी सर आते हैं, वो भी सारी चीजें यहाँ पे बताते हैं। अरुण जी हो गए, सुजीत पाल जी हो गए, और भी तमाम ऐसे लीडर्स हैं जो अपनी खोज भी करके यहाँ पे कुछ चीजें तथ्य रखते हैं। पर कुछ लोगों को उसमें मजाक लगता है। जब भी शेयरिंग होती है तो कुछ लोग उधर से मैसेज करते हैं, सर अब तो बस करो, कितना सा लोगों को बेवकूफ बनाओगे, कब तक लोगों को ऐसे बोलते रहोगे। तो मेरा उन लोगों से कहना ये है कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि हम गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, तो आप एक काम करिए, अपनी आईडी को डिलीट करिए और जिंदगी में जहां आपको लगता है कि यार हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं, सब कुछ मिल सकता है, आप वहां जाइए, वहां अपना समय दीजिए, यहाँ पे अपना टाइम खराब मत कीजिए। क्योंकि हमारा मकसद है कि जितने भी लोग हमारे साथ में हैं वो हर बंदा यहाँ से वो सारी चीजें हासिल करे जो सोच लेकर टेजर एनएफटी के साथ में आया हुआ था। और यहाँ पे होगा, और टेजर ने कई बार प्रूफ किया है। आज से अगर मैं उस टाइम की बात करूं जब ब्लाइंड बॉक्स मिले थे, उस टाइम पे लोगों ने ब्लाइंड बॉक्स भर भर के लिए, उसके बाद भी लीडरों ने मना किया, अपलाइनों ने मना किया, इसके बाद भी लिए और बाद में उन्हीं लीडरों को बदनाम किया कि भाई आपकी वजह से ऐसा हो गया, आपकी वजह से वैसा हो गया। तो देखिए ईश्वर ने हमें विवेक बुद्धि दी है, हमें अपना विवेक बुद्धि लगा के काम करना है। अभी जैसे कंपनी बोल रही है कि भाई आप $36 डालकर अपने अकाउंट को वेरीफाई करा ले, जिसमें से कई लोगों के अलग अलग तर्क आ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि हम करें या ना करें, कई लोग बोल रहे हैं कि अगर हमने कर लिया तो हमारी ज्यादा चली जाएगी $36 देने के बाद। तो भाई एक चीज सोच के देखिए, अगर सारी चीजें जैसी हम सोच रहे हैं अगर वैसी अगर हो जाएंगी तो आप मुझे बताइए कितना बड़ा नुकसान उस इंसान को होगा जिसने 1.5 साल से यहाँ पे मेहनत करी है, अपना समय दिया है, अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, उसको तो कुछ भी नहीं मिलना है। क्योंकि कुछ ऐसे पार्ट्स रहेंगे जो उसको उसमें उसको नहीं मिलेगी वो चीजें। जैसे कंपनी शुरू से बोलते आ रही है कि भाई पहले आओ पहले पाओ, ये शुरू से उसका रहा है और यहाँ पे होगा। जिन लोगों ने पहले किया, इसका एग्जांपल आप देख चुके हैं, जिन्होंने पहले $66 डिपॉजिट किए थे उनके 180 डेज कंप्लीट हो गए हैं, उनका फंड वहां से निकलकर उनके मेन वॉलेट में पहुंच चुका है, ये सभी को पता है। जब भी उस टाइम पे भी एक वो चला था, मुहिम चलाई गई थी कि नो डिपॉजिट, जिन लोगों ने चलाया था उन लोगों को भी बाद में एहसास हुआ कि नहीं यार हमने गलत किया, अगर हम नहीं करते तो सब लोगों के 180 डेज टाइम पे हो जाते और उनका फंड निकल चुका होता, आज वो हैप्पी होते, हैप्पी होंगे। बट क्या होता है कि समय का सारा खेल होता है, हर चीज समय के साथ अगर हम करते हैं तो हमें टाइम कम लगता है, हमारा स्ट्रगल कम हो जाता है। कहने का मकसद मेरा ये है। अभी बहुत सारे लीडर सोच रहे हैं कि करूं कि ना करूं। देखिए हम किसी को नहीं बोलेंगे कि आपको करना है या नहीं करना है। ईश्वर ने आपको 700 ग्राम का दिमाग दिया है, विवेक बुद्धि दी है, आप अपना विवेक लगाइए, बुद्धि लगाइए, आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। क्योंकि देखिए आप खुद एक एंटरप्रेन्योर है, इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, आपने यहाँ पे देखा है, टेजर का फास्ट भी देखा है, फ्यूचर भी आप देख रहे हैं, सारी चीजें आपके सामने है, पिछले 3-4 साल से सिस्टम आप लोगों के सामने है। एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि सिस्टम हम लोगों के बीच में है, कहीं जाने वाला नहीं है। रही बात हमारे जो जितना भी यूएसडीटी पड़ा, हो सकता है कि हमें थोड़ा लेट मिले, थोड़ा टाइम लगे, जब हम इतने टाइम से इंतजार कर रहे हैं तो थोड़ा सा और कर लेंगे भाई। 30 जून का जो कंपनी ने बोला है उसका टाइम ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा टाइम बचा है और ये निकल जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा हम लोगों को, क्योंकि ऐसे भी हम लोगों ने इतना समय निकाला है टेजर के साथ में। पर दुख कब होगा कि जब आप लोगों को सारे बेनिफिट्स मिल रहे होंगे और आपको नहीं मिल रहे होंगे। ये हमारा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि भाई
लोग जो समझदार हैं कर रहे हैं, वो सारे बेनिफिट्स ले रहे हैं। कल को वही लीडर बोलेंगे कि यार हम तो करने वाले थे, हमें इस लीडर ने रोक दिया, हम तो डालने वाले थे, हमें किसी ने बताया नहीं। तो जो कंपनी का नोटिफिकेशन है उसको क्लियरफाई करने का काम सारे लीडरों का होता है और वो कर रहे हैं यहाँ पे। अब आप बाद में ये नहीं बोलेंगे कि यार हमें किसी ने बताया नहीं या उसने बताया था इसलिए मैंने जमा कर दिया। आप किसी के ऊपर उंगली उठाने वाले नहीं है और नहीं उठाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बिजनेस है, ऊपर नीचे होता है सारी चीजें। भले कोई भी बिजनेस में, कई बार बोलता हूँ ट्रेडिशनल बिजनेस भी करते हैं, उसमें भी हमें लॉस होता है, तो वहां पे हम किसको बोलते हैं? किसी को नहीं बोलते, क्योंकि वहां के सारे डिसीजन मेकर हम खुद होते हैं। तो ये भी एक बिजनेस है, यहाँ भी आपको डिसीजन मेकर खुद ही बनना पड़ेगा। ना सुजीत पाल सर बोलेंगे, ना ऑल लीडर बोलेंगे, ना मैं बोलूंगा, कोई नहीं बोलेंगे। ईश्वर ने आपको विवेक बुद्धि दी है, उस विवेक बुद्धि के माध्यम से आप डालना है नहीं डालना है, डिपेंड्स अप टू यू। आपको डिसाइड करना है, हम सिर्फ बता सकते हैं। रही बात सिस्टम के फ्यूचर की, तो फ्यूचर आपको दिख रहा है, जिनको नहीं दिख रहा है वो थोड़ा सा इंतजार करिए। जैसे कंपनी बोलती है दुनिया देखेगी, वाकई में दुनिया देखेगी। टेजर एक ऐसी मिसाल बनने वाला है जो आज तक नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में ना तो हुआ है। जैसे अभी कुलविंदर सर ने एक अच्छी बात बोली कि नेटवर्किंग में 90% लोग झूठ बोलते हैं, टेजर में ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने पैसा कमाया है उन्होंने दिखाया भी है, बताया भी है। मैं भी ऐसे काफी लोगों को जानता हूं जिन्होंने सीआर में पैसा निकाला टेजर एनएफटी से, और इकलौता एक ऐसा सिस्टम जिसमें कुछ रुपए लगाकर लोग करोड़ रुपए की भी इनकम कर सकते हैं। नहीं तो आज आप मार्केट में देख लीजिए, लाखों रुपए लगाते हैं, हजारों भी नहीं कमा पाते हैं, और इतनी सारी लाइबिलिटीज होती है। यहाँ पे हर बंदे ने पैसा कमाया है, जिसने राइट टाइम पे एंट्री ली है, राइट टाइम पे काम किया है, उस बंदे ने यहाँ से बहुत बड़ा पैसा कमाया है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। और वही मंजर 30 जून के बाद में आप सबको देखने को मिलेगा। लोग यहाँ से पैसा भी कमाएंगे, अपने सपनों को भी पूरा करेंगे, हर चीज यहाँ से होने वाली है। बस थोड़ा सा इंतजार हमें करने की जरूरत है। आज के नोटिफिकेशन में भी कंपनी ने क्लियरली बोल दिया है कि भाई हमने आपको सब्सिडी दे दी है, आप इसका फायदा लेते हैं या नहीं लेते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी अपना काम कर रही है, कंपनी का मकसद है कि मेरा कोई भी यूजर यहाँ पे छूटे ना, बाद में कंपनी के ऊपर उंगली ना उठाए कि यार हम तो कर लेते हैं, अगर कंपनी हमारी थोड़ी हेल्प कर देती। क्योंकि ये मुहिम पहले भी चलाई गई थी कि कंपनी थोड़ा अगर सब्सिडी दे दे, कुछ हेल्प कर दे, तो बाकी के यूजर्स हमारे साथ में आ सकते हैं। तो कंपनी ने हमारी बात को सुना, हमें सब्सिडी दी है। अब डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उसका फायदा लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं। डिपेंड एक चीज और सोचनी है आपको, जो फंड आपका पड़ा है उससे बड़ा तो 36 नहीं होगा। जितना भी फंड आज आपका उसके अंदर पड़ा हुआ वॉलेट के अंदर, जो आपके टीएफटी पड़े हुए हैं, जो आपके यूएसडीटी पड़े हैं, जो आपका ग्रोथ फाइनेंस में है, जो आपके स्टेक्स में है, जो आपके अर्न में पड़ा हुआ है, काफी फंड पड़ा हुआ लोगों का। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि वो फंड बड़ा है या इन्वेस्टमेंट बड़ा है। डिसाइड आपको करना है, क्योंकि ये सारी चीजें मिलेंगी, सबको मिलेंगी। जो पहले डिसीजन लेगा, जो सारी चीजें टाइम टू टाइम करके रखेगा, जो कंपनी के रूल्स रेगुलेशन है जिनको फॉलो करेगा, उसको हर चीज मिलेगी। और जो नहीं करेगा उसको कस्टमर से भी लेट रिप्लाई मिलेगा, कंपनी भी लेट ध्यान देगी। क्योंकि आपने अक्सर देखा फैमिली में भी अगर 4 बच्चे होते हैं, जो कमा के देता है पूरी फैमिली उस पर फोकस करती है, फादर्स, मदर्स, सिस्टर, ब्रदर्स, XYZ जो फैमिली मेंबर्स होते हैं। और एक कहावत भी है कि दूध देने वाली गाय अगर लात भी मारती है तो लात खा लेना चाहिए। कहने का मकसद मेरा ये है कि कंपनी के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। हम उससे बाहर नहीं जाते। क्यों नहीं जा सकते? तो उसका कारण है कि हमारा सारा फंड अभी कंपनी की कस्टडी में है, और जिस दिन ये 30 जून के बाद में लाइव हो जाएगा, ग्लोबली हो जाएगा, तो स्टडी कस्टमर के हाथ में हो जाएगी। क्योंकि जब हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, और डिसेंट्रलाइज होने के बाद में काफी राइट्स, 99% राइट्स जो होते हैं वो कस्टमर के हाथ में होते हैं। बट अभी जो राइट्स हैं वो सारे कंपनी के हाथ में है। तो जैसा अभी कंपनी बोल रही है वैसा हमें करना पड़ेगा। हाँ, अभी तक कंपनी ने मनमानी नहीं करी है, 1 से 2 बार उन्होंने बोला, वो भी हमारे अच्छे के लिए बोला है। और बाकी जितनी भी चीजें लेके आई ऑप्शनली लेके आई है। ये जो 36 का ये भी ऑप्शनली, अगर आप नहीं कर को जवाब नहीं डाल रही, वो सिर्फ आपको बता रही है। जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि भाई ऐसा काम कर लो तो ऐसा हो जाएगा, तो कंपनी हमें गाइड कर रही है, मार्गदर्शन दे रही है। अब मानना नहीं मानना हमारे ऊपर है। अगर मानेंगे तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो कंपनी का क्या चला जाएगा। उसके पास तो ग्लोबली कम्युनिटी है, लोग हैं। आप नहीं आओगे तो उसका कुछ नहीं होगा, पर आपको नुकसान हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कि कंपनी एक विशाल रूप है,
उसको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा? आपको पड़ेगा। जैसे आपने देखा है जब भी कोई कंपनी चलती है तो आपके काम नहीं करने से या करने से कंपनी का फायदा नहीं होता है, फायदा होता है आपका। हाँ, कुछ परसेंट होता है पर उतना नहीं होता जितना हम सोच के बैठ जाते हैं। जैसे कहावत है ना कि गाड़ी चल रही है और उसके नीचे गाड़ी को चला रहे हैं तो लोगों को लगता है हम ही चला रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, और भी बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे इतनी बड़ी कम्युनिटी है जो टेजर के साथ शुरू से है, आज भी है। और रही बात ये कम्युनिटी की, मैं गारंटी दे रहा हूँ सारी कम्युनिटी 30 जून के बाद अगर नहीं आए तो फिर बोलना। जितने भी जो बाहर के जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो लोग भी छोड़ छोड़ के अगर टेजर में ना आए तो फिर बोलना, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है। अभी 3 महीने पहले का अगर मैं रिकॉर्ड देखूं या बताऊं आपको तो बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए थे। पता नहीं टेजर के बारे में क्या क्या बोला उन्होंने, अपनी टीमों को क्या क्या बोला, और बोलने के लिए नए नए कॉन्सेप्ट लेके आ गए, टेजर की बुराई करी, और वही लोग फिर पुराने सिस्टम को छोड़ के टेजर के अंदर आ गए, नोवा के अंदर आ गए। अब उनको ये सिस्टम अच्छा लगने लगा और उससे पहले उनको बुरा लग रहा था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको भी नोवा में विश्वास नहीं हो रहा, उनको लग रहा है कि यार कंपनी हर बार हमसे डिपॉजिट मांग रही है, देने का नाम नहीं दे रही, लेते ही जा रही, लेते ही जा रही, लेते ही जा रही है। कब देगी हमें? हमारा तो पैसा मिल जाए, पैसा मिलने के बाद हम निकाल लें, फिर कंपनी जाने, कंपनी का काम जाने, हमारा जो फंसा वो निकल जाए। तो भाई ऐसा नहीं है, सिस्टम है, सिस्टम सिस्टम की तरह चलेगा। हाँ, इस बात की गारंटी है कि टेजर नहीं जाने वाला। टेजर, नोवा, एनएफटी हम सबको पैसा देने वाला है। सारी चीजें आपके सामने होने वाली हैं, बस थोड़ा सा और इंतजार बचा हुआ है जो हमें करना है। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, अभी मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही है। कई लीडर्स जो हैं वो अपनी मीटिंग्स में बता रहे हैं कि ये वॉलेट कर लो, डाउनलोड वो कर लो। मत करना भाई, कोई भी मत करना। जब तक टेजर एनएफटी क्लियर नोटिफिकेशन नहीं देती है तब तक हमें कोई भी काम नहीं करना है। अपना दिमाग नहीं लगाना है, जैसा सिस्टम बोल रहा है वैसा ही करना है, नहीं तो बाद में आपको भुगतान बहुत बड़ा भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इन चीजों से बिल्कुल दूर रहें। अच्छे लीडरों को सुने, अपनी टीम को यहाँ पे लेके आए मीटिंग्स के अंदर, उनको नॉलेज देने की कोशिश करें। डेली मीटिंग्स होती है, ये भी नहीं बोल सकते कि यार हमें सीखने को नहीं मिल रहा। सुबह से लेकर रात को 12-1 बजे तक मीटिंग चल रही है। ये लोग पागल नहीं है, अपना समय छोड़ के, बीवी बच्चे छोड़ के, अपना काम छोड़ के सब लोग लगे हैं। तो किस लिए? ताकि हमारी कम्युनिटी भ्रमित ना हो। और अगर उन्हीं लीडरों को अगर आप गाली देते हो, बदतमीजी करते हो, क्योंकि तमीज नाम की तो लोगों में चीज ही नहीं होती। कई लोगों को देखता हूं मैं, कुछ भी उठा के मैसेज छोड़ देते हैं। अरे भाई, हम किसी के गुलाम नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं तो कहीं ना कहीं अच्छाई के लिए। अरे उन लोगों से तो बेहतर है जो मार्केट में गलत काम करते हैं, निगेटिव चीजों पे बात करते हैं। हम पॉजिटिव तो बात कर रहे हैं। अरे वो ही समझ लो आप। हमसे हमें गाली देने से, हमें निगेटिव बोलने से क्या आपको पैसा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। गलत चीज नहीं बता रहे हैं, वही बता रहे हैं जो चीज यहाँ पे दिख रही है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, सारी चीज अच्छी होने वाली है। हम बहुत नजदीक हैं, बस कुछ ही कदम हम लोग दूर हैं, तो वो भी हम लोग निकाल लेंगे। तो सुजीत सर, थैंक यू वेरी मच सर, जो आपने मुझे समय दिया सर। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को यहीं विराम दूंगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू अशोक कुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने बहुत ही अच्छे से सर अपने बातें रखे, और बिल्कुल जो कोई भी कुछ बता रहा है जैसे वॉलेट कनेक्ट, इसे तो सही में सर ये हम लोगों को कुछ नहीं करना है। और जो कंपनी का ऑफिशियल जो ग्रुप है उसमें 8, 9, 10 उसमें हम लोग को रहना है, और उस वही जो बताएगा हम लोग को वही हिसाब से काम करना होगा। और सही में सर आपका शेयरिंग बहुत ही जबरदस्त होता है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक कुमार सर, मंच का तरफ से, हमारे पूरा तेसर फैमिली का तरफ से, और हमारे पूरे एडमिन पैनल का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अशोक कुमार सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। जो मैं इसी घड़ी आप लोगों को बीच इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर एमडी हनीफ सर। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रहा है तो सर आप मंच पर आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम एमडी हनीफ सर। थैंक यू सुजीत सर। मैं थोड़ा कंफर्ट जोन में नहीं हूँ, 20 मिनट का टाइम लूँगा। उससे आप ले लीजिए कर्नल सिंह साहब को या किसी और को भी प्लीज। सॉरी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, चलिए। ओके ओके सर, कोई नहीं सर। तो चलिए साथियों, और हमारे बीच हमारे कर्नल सिंह सर भी है, जो सभी को मालूम है, फेसबुक का माध्यम से हो, यूट्यूब का माध्यम से हो, और जो हमारे बच्चे पार्टी बोलता है सर ने, तो सर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच। हमारे कर्नल सिंह सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मंच पर। वेलकम सर, और सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू।
बच्चा पार्टी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बच्चा पार्टी हमें 1.5 साल हो गया, कोई बात नहीं, देर है अंधेर नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। ये हम सभी बातें जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता। आज के दौर में पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है। इसलिए हम पैसे के पीछे ही इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। कंपनी ने हमें रास्ता दिखाया, हम कंपनी के साथ जुड़े, चलते गए, विड्रॉल भी मिला, अच्छा विड्रॉल मिला, ऐसा नहीं कि बहुत कम मिला, बहुत बढ़िया विड्रॉल मिला। लोगों ने अपने घर बनाए, लोगों ने फैक्ट्रियां लगाई, लोगों ने गाड़ियां ली, लोगों ने अपने बंगले भी बनाए। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते कंपनी ने आगे अपना काम करना था। अपने आप को अपडेट, जो अपडेट नहीं करता बेटा अपने आप को, वो फेल हो जाता है। अगर आप भी पिछले ढर्रे पे चलते रहोगे, हम पहले हमारे पास टीवी नहीं होता था, आज देख लो हम अपने फोन पे ही सब कुछ देख लेते हैं। आगे सुबह जब हम छोटे होते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे, उस टाइम खबर आती थी सिर्फ 15 मिनट के लिए, 7:30 बजे शाम को खबरें आती थी। अब आप 24 घंटे जब भी अपनी ऑन कर लीजिए फोन को, आपके पास करंट खबर आती है, करंट। वहां पे तो फिर भी लेट आती थी खबर। कहने का मतलब जिस बंदे ने अपने आप को अपडेट नहीं किया ना बेटा, बंदे ने, कंपनी ने, आपके सामने एम्बेसडर कार का एक नाम हुआ करता था किसी समय में, एम्बेसडर वालों ने, फिएट वालों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, रुल गए, खत्म हो गए। गाड़ियां नहीं आ गई, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई। इसलिए कंपनी ने अपने आप को अपडेट किया, तो उसके लिए हमें प्रॉब्लम आई, 9 महीने तक इंतजार करना पड़ा। उसके बाद कंपनी ने फिर आके अपने आप को अपडेट कर दिया। फिर आपको कहा कि जो विड्रॉल लीजिए, भर भर के लीजिए। 10-10 हजार का डॉलर का विड्रॉल आया, आपके सामने आया। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ओर से को बता रहा हूँ, हवाई महल बता रहा हूँ, आपको सब पता है। मैं आपको सिर्फ याद दिलवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास आज 5-7 मिनट हैं, 10 मिनट हैं, क्योंकि चंडीगढ़ वाले हमारे सुनील बांसल जी हैं, उनके पास थोड़ा 15 मिनट लगेंगे उनको। सभी के पास ये मुझे टाइम मिल गया आपसे बात करने का, क्योंकि मैं बात वैसे कम करता हूँ, क्योंकि मुद्दे की बात तो एक ही होती है कि विड्रॉल आया कि नहीं आया, अभी कंपनी की हम डिमांड कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, जब भर भर के विड्रॉल दिए कंपनी ने, तो हमने भी दिए, कईयों ने लिए, कईयों बेचारों ने नहीं भी लिए, कोई बात नहीं। 1 अप्रैल से फिर प्रॉब्लम आ गई, कंपनी आगे ब्लॉकचेन है, लिस्टिंग है, डाओ है, NFT है। ये इसके प्रोग्राम में नहीं था, कंपनी के प्रोग्राम में लिस्टिंग वाला प्रोग्राम। चलिए फिर भी उसने 8 जनवरी को बता दिया था आपको, हालांकि हमें नहीं पता चला कि कुछ लोगों को पता था, वो अलग बातें हैं। सीधी सी बात मैं करता हूँ, खत्म करता हूँ यहाँ पे कि बहुत बढ़िया कंपनी ने सिस्टम फिट कर दिया है बेटा, इस बात को समझिए। हाँ, आपकी जेब में कोई पैसा नहीं आया, मैं मानता हूँ, मेरी जेब में नहीं आया, को जेब में पैसा नहीं आ रहा, उसके लिए हमें प्रॉब्लम है, समस्या है। मगर बेटा अगर आपको कह दिया जाए कि आपको 1 महीने बाद इतना मिलेगा, हमें कंपनी ने कहा था ना कि 6 महीने बाद आपको मिलेगा, तो मिल रहा है ना आपको, आपके अकाउंट में आ रहे हैं, रिलीज कंपनी ने कर दिया। हमारी वो आईडी के अंदर मेन वैलेट में आ चुका है 180 दिनों वाला, जो 20% वाला मिलना था। जिन लोगों की डेट आ गई थी, 6 महीने हो गए थे जिनको, उनका मिल चुका है। जिनकी डेट आती है कि उनको मिलता रहेगा, लेकिन उसका विड्रॉल जब तक नहीं आएगा बेटा, वो प्रॉब्लम है। जो सवाल मेन घुमा फिरा के जहां मर्जी हम घूमते फिरते रहेंगे, आखिर पे यही भी आ जाता है कि विड्रॉल कब मिलेगा। विड्रॉल भी कंपनी देगी ऐसा नहीं है, विड्रॉल नहीं देगी तो अपने आपको NFT मिलेगी, NFT मिलेगी तो NFT को आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा डेली बेटा, वो आपको डेली आपके सीधा वैलेट में आता रहेगा। अब आगे चलकर कंपनी क्या क्या सिस्टम देती है, उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, उसके लिए हमें मंचों से जोड़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपने जो नीचे डाउनलाइनर है बेटा, चाहे अपलाइनर भी है, अपलाइनर भी कई नहीं जुड़े हुए अभी तक मंचों के साथ,
उनको भी हमें अपील करनी पड़ेगी, भैया मंच से जुड़ जाओ, क्योंकि आप यहाँ पे सीख लोगे। आज से पीछे आप 1 साल पीछे चले जाएंगे, 1.5 साल, तो आपको टफ्ट लेना नहीं आता था, नहीं स्वैप करना आता था, नहीं आपको गूगल ऑथेंटिकेटर जोड़ना आता था, नहीं ट्रस्ट वैलेट जोड़ना आता था। आपको कहाँ से आपको पता था कि वैलेट में कहाँ पे वैलेट पड़ा है? अब आप हर बंदा, मेरे ख्याल से 50% लोग वैलेट चेक कर लेते हैं कंपनी का, कहाँ पे कितना फंड पड़ा है, लाखों अरबों डॉलर पड़े हैं। ये कहाँ से सीखा है? यही मंचों से सीखा है। तो मेरे जैसे नहीं कहीं यूट्यूब पे वीडियो बना दी, फेसबुक पे वीडियो बना दी, वहां से सीख गए आप। जैसे जैसे हमें पता चलता रहा, मुझे पता चलता रहा, या हमारे लीडर लोगों को पता चलता रहा, आपको गाइड करते रहे। और सबसे बड़ी बात, कभी भी किसी लीडर ने कोई पैसा नहीं मांगा आपसे। 1 रुपया भी किसी से मांगा है तो हाथ खड़ा करके बता दो कि मेरे से इस लीडर ने 1 रुपया मांगा था, या मैंने मांगा हो, या किसी हमारे लीडर ने मांगा। जो टेक्निकल लीडर हमारे पास कितने बड़े बैठे हैं, टेक्निकल लीडर, टेक्निकल सीखने के लिए बहुत पैसा लगता है, ये आपको पता है। लेकिन उन्होंने अभी कभी कम्युनिटी से कभी पैसा नहीं मांगा। क्यों? कम्युनिटी हमारे प्यार से भरी हुई है। हमारी बच्चा पार्टी प्यार मांगती है और प्यार देती है, मुझे पता है। मंच पे हम आते हैं, मंच पे आप आते हो, कितना प्यार से, ये सर अभी मुझे बुला रहे थे, या सुनील बांसल जी को बुला रहे थे, कितने प्यार से बुलाते हैं। इन्होंने हमारा कुछ देना है? लीडर लोग हमारे पास आते हैं, पूरी गाइडेंस देते हैं, हमें अच्छा जानकारी देते हैं। ये तो उसमें है नहीं कि आपको गलत जानकारी देते हैं। अगर गलत जानकारी देते तो आप 2 दिन आते, 3 दिन भाग जाते। 1.5 साल से आप जुड़े हुए हैं ना मंचों के साथ, आहिस्ता आहिस्ता जुड़े चले, कुछ ऐसी अलग बात है। किसी को 9 महीने हो गए, किसी को 8 हो गए, 7 हो गए, किसी को 6 महीने हो गए जुड़े हो गए, कोई आज भी महीना पहले भी जुड़े होंगे मंच से। लेकिन अगर मंच पे ऊपर सही जानकारी मिलती है बेटा, तभी आप जुड़ते हो। मंच के ऊपर आपको पूरी जानकारी मिलती है, इसके लिए मैं आपको गारंटी देता हूँ। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि बेटा मंचों से जुड़ जाओ, अपनी टीम को मंचों से जोड़िए। क्यों? आने वाला समय बहुत मुश्किल भरा आने वाला है। मुश्किल, इतनी मुश्किल भी नहीं है कि हमारे से काम नहीं होगा, बस सीखना पड़ेगा बेटा। कोई भी काम है, गाड़ी चलानी हो बेटा, गाड़ी चलानी सीखनी पड़ेगी ना। अगर जिसको गाड़ी नहीं चलानी आती उसके लिए तो बहुत बड़ा पहाड़ है वो, ना दे। उसको क्या पता कैसे पेट्रोल खत्म होता है उसमें, जब उसको पता ही नहीं है गाड़ी का, ब्रेक कहाँ लगती है, क्लच कहाँ छोड़ना है, कहाँ रखना है। इसलिए सीख जाएगा तो फिर तो बंदा अपने आप काम चलाता है। आपको पता ही है, कोई भी काम है, मैं तो उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेटा मंचों से जुड़ जाओ। कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है। अब हमारे पास सिर्फ 18-19 दिन का रह गया समय। 18-19 दिनों के बाद बहुत बढ़िया होने वाला है। कुछ भी होगा, या विड्रॉल मिलेगा, या विड्रॉल भी मिल सकता है, आपको एनएफटी भी मिल सकती है, या आपको एनएफटी मिल सकती है। एनएफटी मिल जाएगी आपको, डेली का डेली आपका विड्रॉल मिलेगा, चाहे $20, $50, $100 ही मिले डेली का आपको। मान लीजिए 1 लाख की मेरे पास फंड, मेरे पास 2 लाख हो गया, मान लीजिए 2 लाख की मुझे 2 एनएफटी मिल गई 1 लाख की। तो जैसे ही वो अगर बाय सेल होगी तो मुझे मेरी मिलता रहेगा मुझे कमीशन। वो तो आपको पता ही है सारा सिस्टम। हम जब एनएफटी हम जब रिजर्व करते हैं तो एनएफटी ही व्यक्ति बाय सेल करते हैं ना। ऐसे बड़े लोग आकर 1 लाख वाली, 2 लाख वाली, 10 लाख वाली एनएफटी खरीदेंगे, बेचे, आगे बिकेगी वो। जो कमीशन मिलेगा उसमें से कंपनी भी लेके जाएगी, उसको भी फायदा होगा, जो पैसा लगाएगा उसको भी फायदा होगा, जो खरीदेगा उसको भी फायदा होगा, जो बेचेगा। लेकिन हमें, क्योंकि हमारी एनएफटी है, हमारे पैसे लगे हुए हैं, तो हमें फायदा होगा। मतलब तो फायदे का है ना। अब डेली हमें मान लीजिए वो एनएफटी दिन में 5 बार भी बिकेगी तो 5 बार आपको रॉयल्टी मिलेगी, तो सारी जिंदगी मिलती रहेगी। आराम से बैठे रहो। कंपनी ने ऐसा सिस्टम फिट कर देना है बेटा, कर दिया है। मैं तो कहता हूँ, मैं पहली बार, आगे भी मैं कई बार कह चुका हूँ, उसने अपनी 7 पुश्तों का इंतजाम कर लिया है। और हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि 3-4 पुश्तों का काम तो हमारा भी हो गया। हमारे 3-4 पुश्तों तक कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। हाँ, परमात्मा कृपा करे। परमात्मा ने जैसे हमारी पहले सुनी है ना, विदाल आया है ना आपके सामने, बड़ा भर भर के लिया लोगों ने। कोई बात नहीं, जो नहीं ले सके अब ले लेंगे आपको। लेकिन टेंशन मत लो, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। अब तो बहुत समय नजदीक आ गया है, बहुत समय नजदीक। आपके दरवाजे के ऊपर खुशियां खड़ी हैं। जैसे ही हमारे खुशियां अंदर आएंगी, हमारे घरों में खुशियां आएंगी, हमारी बच्चा पार्टी के घरों में खुशियां आएंगी। सबसे बड़ी खुशी तो मुझे उस दिन होगी जिसे मेरी बच्चा पार्टी पूरी खुश होगी। सर अपने गाइड करते हैं सर, थैंक यू सो मच। ले कोई नहीं, और एक बार किशन सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रहे तो सर आप आइए। वेलकम सर।
स्वागत है चांदना साहब। बहुत मुस्कुरा रहे हैं सर, आपकी हंसी में मुझे बहुत हंसी मिल रही सर। बहुत बढ़िया, आइए सर, स्वागत है। स्वागत है प्रभु जी, स्वागत है। आप तो ग्रेट हो, मेरे मालिक सारे ग्रेट हो। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। मेरे सर आपको सुन, हाँ मेरे मालिक, प्रणाम साहब दी ग्रेट। अभी संजीव सिंह जी को सुनेंगे। बड़ी मुश्किल ना ये नेटवर्क चालू हुआ है। आवाज कट रही है आपकी, मेरी हेलो, मेरी भी कट रही है क्या? वही कह रहा हूँ, मेरे नेटवर्क में बहुत इश्यू आ रहा है। अभी आपको सुनेंगे, संजीव सर को सुनेंगे, फिर मैं आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है जी, आ रही है अभी तो। पर ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए। ये बीच बीच में ना खेल खेल रहा है। जब मैं सुनता हूँ ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया चलता है। मेरे को बोलने, चलिए लंबा नहीं खींचते बात को। आज एक बहुत चीज, दो मित्रों ने बहुत अच्छा बोला, मैं उनके लिए बात करूंगा। ने जो बोला है आज कि फंड के बारे में कि 1.5% और उसका 20% जो मिलना था, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, लव यू सर, कि आपने इस बात को, क्योंकि हमारी समझ उतनी है, हमारी एजुकेशन इतनी है, अमेरिका की एजुकेशन अलग है, हम समझ भी नहीं पाते और बाद में हम हर टाइम पछताते हैं। पहला काम तो ये, तो समझने के लिए भी समझ चाहिए, उतनी समझ हमें नहीं है, हकीकत है। और हमें 20-20, 50-50 आदमी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसको एनालिसिस कर क्या का क्या बच जाता है। फिर भी जितना भी आ रहा है काफी नजदीक है, सीख जाएंगे। मैं देखिए फिर भाग जाता है ये बीच में, फिर जंप मार जाता है ये। फिर भी जितना आ रहा है आप सबको बहुत बहुत उसका वंदन, कोटि कोटि। बीमारियां कर रहा है आपके ऊपर, कंपनी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारियां डाल चुकी है। अभी हम भीम जी की सुन रहे थे बात। भीम जी ने एक बात कही कि आपको पता है कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टेक में, ग्रोथ फाइनेंस में या यूएसडीटी फाइनेंस के अंदर। अब प्रश्न कितने आदमियों ने इसका उत्तर दिया, कितने आदमी समझे? अभी देवेंद्र सर पूछ रहे थे कि हम कितना पैसा डाल सकते हैं। 100 आईडी डाल चुके हैं, ठीक है, मैं खुद 10 डाल के बैठा हूं। तो इसको ग्रोथ फाइनेंस कंपनी ने विकल्प दे रखे हैं, तो हम उसको एंजॉय करेंगे। एक आईडी के ऊपर 8.5 करोड़ रुपए आना है, सोच लो आप। तो कंपनी, सबसे पहला काम तो आप खुश नसीब हैं सारे लोग कि आपको जो कंपनी दे रही है जिम्मेवारी, क्या जिम्मेवारी दे, जो मेरी प्रेडिक्शन अब काम कर रही है, आप सारों का निचोड़ निकाल रहा हूं आज। निचोड़ ये है, अब भी जितने यहाँ लोग बैठे हैं सबको लगभग 5-6 छठे लेवल पे पहुंच चुके हैं, यानी कि फंड बहुत है। ये हजम नहीं हो रहा अभी एमएलए के भी। दूसरी बात, इससे भी ज्यादा फंड देगा और निकालने का मौका आपको देगा अपने सिस्टम से। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, फंड आपके अकाउंट में 1-1, 2-2 करोड़ के होंगे, मैं कह रहा हूं 10-10 करोड़ के भी होंगे। मैंने लास्ट ईयर इसको देखा था, $125 का अकाउंट, $1,25,000 का अकाउंट सन 24 के अंदर। हम सोचते थे यार इतना फंड भी होता है, लेकिन आज मैं मेरे साथियों के पास देख रहा हूं, सबके फंड अकाउंट में इतने हैं और इससे भी भर के आएंगे और भी भर के आएंगे। क्या इसके लिए आप तैयार हो? दोस्तों, आपको आज मार्केट के अंदर चले जाओ, मार्केट के अंदर अगर आप एक सीए रखते हो ना, 1 लाख रुपए फीस लेगा आपको, 2-3-4 करोड़ रुपए की इधर उधर फाइनेंस करते हो तो आपकी फीस। और यहाँ आपको कंपनी के रूप में करोड़ों रुपए का
करोड़ों रुपए का आपको अकाउंट खोल के दे चुका और उसका जिम्मेवारी भी खुद ले रहा है कि मैं आपके फंड को मैनेज भी करूंगा, मेरे अकाउंट में भी रहेगा, लेकिन जो पैसा आपके पास आएगा उसकी गारंटी आपकी है, क्योंकि आपकी मेहनत है। जितनी आपने मेहनत की बाकी उसके बाद कंपनी ने और दे दिया आपको। और हो सकता है अभी तो 1-1, 2-2 करोड़ आने वाले टाइम में 10-10 करोड़ के आप मालिक हो गए यहाँ बैठ के, लेकिन विड्रॉल सिस्टम तो कंपनी का रहेगा। अगर आपको ज्यादा दे दिया तो वैसे ही शायद ना बचा पाओ। तो सबसे पहले मैं आपसे बार बार एक ही बात करता हूँ, निवेदन हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये 1.5 किलो का ना ये जो खोपड़ा है या 1 पहिया जो भेजा है इसके अंदर, इसको स्ट्रॉन्ग कर लो। क्या कैपेबिलिटी है मेरे को भर भर के आशीर्वाद आते हैं, क्यों फेंक रहे हो आप? यस, हम फेंक रहे भैया, फेंकनी है तो पूरा अच्छा ही फेंक देंगे ना। तुम्हारी तरह गोबर तो नहीं फेंक रहे हम, गोबर ही काम का है करना, गोबर के बिना भी फसल नहीं होगी। और अच्छी बात है, फेंकोगे तो मैं कोई भी सही, तो इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। मैं उनका धन्यवाद करूंगा दोस्तों, वो भी बुरे नहीं है, हम भी अपने आप को समझदार कर रहे हैं। और बार बार क्या जागर मारनी है हमने उनके साथ। तुम्हारे पास जो है तुम भेज रहे हो, लेकिन एक बात पक्का आज नोट कर लो, नोट ये कर लो, इसमें जो आएगा, जो डालेगा वो भी पछताएगा, जो नहीं डालेगा वो भी पछताएगा। ये वो लीद के लड्डू हैं, जो खाएगा वो पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो पछताएगा। कारण हाँ, डाल दिया तो बोले यार कम आया है मेरे पास, मेरे को ये काम पहले कर देना चाहिए था, नहीं डाला तो फिर पछताएगा, यार डाल देता तो कुछ ऐसा होता। तो इसमें पछताना तो रहेगा, लेकिन पछताना नहीं, जिस पल जो काम हो रहा है, जिस पल जो काम हो रहा है उसको अंजाम पे सिरे चढ़ा दो, इफ बट कुछ नहीं। और आपको मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे 27 साल के कैरियर के अंदर, आप सबके कैरियर के अंदर ये कंपनी फर्स्ट टाइम ऐसी आई है, हजारों देखिए लाखों लुटा चुकी, करोड़ों लुटा चुकी, और फिर भी हम इसके ऊपर शक करते हैं तो अपने गाल लाल कर लो पीट के। सही बता रहा हूँ, आज सवेरे विवेक सर बोल रहे थे मेरे को कि चांदना जी आप बहुत ना टाइट बोलते हो। यस, मैं इसलिए टाइट बोलता हूँ कि शायद आपको कुछ लग जाए बातें, क्योंकि जितनी भी कंपनियां अभी तक मार्केट में घूम रही हैं, मैं देख रहा हूँ सबने चूना लगाया है, लाखों लगा के हजारों में नहीं मिले। कमाए कितने लोगों ने, कितने वो जो चालाक लीडर लोग थे, मैं इन लीडरों को जानता हूँ, बहुत सारे लीडरों को मैं जिया हूँ, सब ने लूटा है आज तक, और वो कभी हरे नहीं होंगे। ध्यान करना, वो कभी हरे नहीं होंगे, ना हुए, वो आज भी वहीं के वहीं है। और हमारा ध्यान करना, आपका भाव बहुत अच्छा है ना, आपको गधा गुरु मिल जाएगा। फिर बोल रहा हूँ गधा गुरु, बहुत बड़ी गाली दे रहा हूँ, आपको गधा गुरु मिल जाएगा ना, वो भी पार पहुंचा देगा। अगर आपका भाव गलत है ना तो आपको सही गुरु मिल जाएगा, तो आप भी पहुंचोगे। तो दोस्तों, आपको किस भाव से चल रहे हो, आपका भाव क्या है, आपके अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है। मेरे को दोगले लोग पसंद नहीं है भाई गॉड, मैं पसंद नहीं करता। दो लफ्जी बात होती है, या इधर या उधर, या यस या नो। इसकी अगर आपके अंदर हिम्मत है तो भैया मैं तो ऐसा ही हूँ। और हिम्मत कैसे आएगी, हिम्मत 2 कारण से आएगी, जब आप अपने अनुभव से गुजरोगे। अनुभव कहाँ से आएगा, या तो सीख जाएगा या अपने अनुभव करने से आएंगे। सीख के हम राजी नहीं है, सीखने के लिए झुकना पड़ेगा, झुक के हम राजी नहीं। हम तो चौधरी है ना शहर के, हमारे जैसा कोई है ही नहीं, तो फिर कर लो, 4 दिन के बाद आपका पड़ोसी के पास तो सब होगा जो आप देख, आप तो सोच रहे हो, आप कहोगे यार मेरे पास भी आए थे यार, मेरी मत मारी गई, या फिर पछतावा। तो मेरे प्रभु, मेरे सारे साथियों, मैं सख्त जरूर हूँ, शायद इसलिए बोलता हूँ आपके लिए, सख्त के बिना, गर्मी के बिना कुछ नहीं। पर टीचर होते थे आज के हमारे टाइम के, किशन सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। किशन सर,
हेलो, हाँ जी जी, आ रहे जी आ रही है सर, आ रही है। तो गुरुदेव इन टीचरों का सम्मान करो, जितना भी दे रहे हैं ये अपनी अपनी क्षमता से ज्यादा दे रहे हैं ये लोग, लेकिन हम इनको क्या बोलते हैं, मेरे को ही बोलते हैं कई बार सारा ड्रामे के लायक है, ये बातें बहुत अच्छी करता है, ड्रामे में होना चाहिए। यस, ये ड्रामा ही हो रहा है, भगवान करे भी इस ड्रामे बड़ा सिस्टम, इसका विजन मिशन सब कुछ क्लियर है पिछले 5 साल से, और फिर भी हमें ना शक हो आपके अंदर है इतनी कुवत देगा, अपने आप को लाइक कर लो, इस खोपड़े को बड़ा कर लो, पूरा ब्रह्मांड उतर सकता है आपके पास, पैसा तो बहुत छोटी बात है, और जिनके अंदर उतरे हैं आज वो पूजनीय हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, मीरा हो, दादू हो, कबीर हो, रहीम हो, रैदास हो, और आप इस पैसे को नहीं संभाल पा रहे, जबकि सबसे छोटी छोटी इकाई है ये आपके जीवन में, हम इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो सबसे छोटी इकाई के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये नहीं पा रही तो आगे तो कहां बढ़ोगे। चलिए, अपना भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आपका ये सेलिब्रेशन चलता रहना चाहिए, और जिनको ग्रोथ प्लान में लेना है, यानी कि ग्रोथ USDT ग्रोथ में लगाना है, तो 10, 20, 50 भी लगा सकते हैं, ध्यान रखना, मैंने खुद लगा रखे हैं, और कईयों ने तो 100 लगा रखे हैं। आप सोच सकते हो एक आईडी पे $8.5 करोड़ आता है, 8.5 करोड़ रुपया, सॉरी, आपके पास कितने होंगे, पैसा कभी खत्म नहीं होगा, और आपके पैसे को कंपनी खुद मैनेज करने के लिए तैयार बैठी है, आप कहीं झांक भी नहीं पाओगे, इससे पहला विश्वास वाली कंपनी नहीं मिलेगी आपको बाहर, और फिर आप निकाल के करोगे कि आपके साथ वो बोल रहे थे, अभी कौन, अशोक शिल्पी जी बोल रहे थे, मैंने तो 4 का 7 का नहीं, अब तो 10 पीढ़ियां का इंतजाम कर दिया, और आप बड़े लक्की हो, आप बड़े लक्की हो, आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानो। अगर ये सपना है, इसे सपना देख लो, अगर ये मान लेता हूं मैं आपके लिए, आप जो नेगेटिव लोग यहाँ बैठे हैं, मान लेते हैं ये नहीं होता तो आपकी पूरी हो, आप हम भी वही है, लेकिन अगर सच हो जाता है फिर आप कहाँ खड़े होंगे, हम कहाँ खड़े होंगे। तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है, दो नेगेटिव सोच है, यहाँ तो पॉजिटिव सोच है, यहाँ तो गद्दी में बैठे हैं, कोई आपके साथ भी चलेंगे, आपके बिना भी चलेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ हम सारे मिलके एक ऐसी गाड़ी में बैठे हुए हैं जो एंजॉय करेंगे सभी मित्र। तो दोस्तों, मैं आपका सबका एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूंगा, ललन सर, सुजीत सर, आपने इतना समय दिया मेरे को, पता नहीं क्यों आप सुनते हो, मैं बहुत सख्त होने के बावजूद भी मैं सीखना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे को लपक लेते हो, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, ओवर टू यू। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे मत बोलिए मेरे को क्यों सुनता है, और ऐसे बोलना हमको तो अच्छा नहीं लगता है, तो बिल्कुल जो जो बात रखता है आपका मन में, जो जो रहता है, तो बिल्कुल आप खोल के बोल देता है, तो बहुत ही अच्छे है। तो थैंक यू किशन चंद्रा सर, थैंक यू सर। और चलिए, और मन में जो जो बात रहता है तो बिल्कुल उसको बोल देना चाहिए था। तो देखिए, सभी को पता है 30 जून तक हम लोग को वेट करना होगा। देखिए, हम लोग वेट ही कर सकता हूँ, ठीक है, उससे ज्यादा हम क्या करेगा, हम कुछ नहीं कर पाएगा, क्या कर लेगा हम, आप लोग खुद बताइए। मैं इतना फंड लगाऊं, इतना पैसा लगाऊं, मैं अपना दुख किसको बताऊं, मैं किसी को नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए, कोई नहीं है साथियों, और इसी घड़ी मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों को बीच हमारे ऐसे शख्सियत, ऐसे लीडर जो हम सभी को बहुत ही अच्छे से गाइड करता है, और सर का एक एक शब्द हमारे लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, और सर का पास कुछ ना कुछ सीखते हैं और कुछ ना कुछ जानते हैं और बहुत नॉलेज पाते हैं सर के पास। तो मैं ऐसे शख्सियत को आप लोगों को बीच इनवाइट करना जा रहा हूँ। हमारे ग्रेट पर्सन, ग्रेट लीडर मंच पर आ चुका है, हमारे संजीव सिंह सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मंच पर। वेलकम सर, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल भैया, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल फरीदपुर सर, ललन कुमार जी, जय श्री महाकाल संजीव सिंह जी, बंसल सर जी, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। मंच पर आसीन हमारे किशन चांदना सर, सुनील बंसल जी, प्रदीप जी, एज यूजुअल बेहतर होस्टिंग सुजीत पॉल सर, ललन कुमार सर, मुकेश कुमार सर जी सीकर से, और भी साथी जिनके माइक ओपन है, मैंने कुलविंदर सिंह जी, और सुनने वाले सभी साथियों को हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल। देखिए,
ज्यों ज्यों हम लोग 30 तारीख के नजदीक पहुंच रहे हैं या हमारा वक्त हम लोगों को वहां ले जा रहा है, उस खुशी के लिए, उस पल के लिए मैं आप सबको बधाई इसलिए देना चाहता हूं। हो सकता है आपका मन मस्तिष्क आज इन चीजों को एक्सेप्ट ना करे या रिकॉग्नाइज ना करे, क्योंकि हमारे और आपके मन में क्या चल रहा है, विड्रॉल का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट चल रहा है कि कंपनी से हम लोगों को विड्रॉल नहीं मिल पा रहा। तो कई बार हम लोग अपनी मजबूरी, जैसे अभी सुजीत पॉल सर ने क्या कहा, हम कर भी क्या सकते हैं, ये जो शब्द होता है हमने जीवन में ना, हम कर भी क्या सकते हैं, ये हमारी लाचार और मजबूरी को दर्शाता है। साथ में मैं कहता हूँ इतनी लाचार मजबूर है क्यों, ऐसी क्या दिक्कत है कि हम अपने को ऐसा फील करें, असहाय क्यों फील करें। कंपनी ये तो नहीं कह रही मैं नहीं हूं, कंपनी ये तो नहीं कह रही शटर डाउन है, कंपनी ये तो नहीं कह रही 404 का आपके एप्लीकेशन पे आ रहा है। मतलब यदि सब कुछ आपको दिखता है, हो रहा है, तो हम लाचार क्यों भाई। 15-20 दिन, 2 महीने, 3 महीने जीवन तो खत्म नहीं होता। माना कि हमारा जीवन छोटा है, पर महाकाल जी ने काफी लंबा जीवन फिर भी आप सबको दे रखा है। तो साथियों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं करबद्ध निवेदन के साथ कि मजबूरी और लाचारी का बिल्कुल प्रदर्शन न करें, बिल्कुल भी प्रदर्शन न करें। कारण आप लोग ऑलमोस्ट जीत की दहलीज पर हैं। जीत की दहलीज पर इसलिए हैं, कंपनी रूट बदल रही है, रास्ता बदल रही है, लेकिन मंजिल तो वही है जो कंपनी सोचकर 5 साल पहले चली थी। कोई भी बिजनेस करिए जीवन में आप साथियों, कोई भी करिए, आप जो भी सोचते हैं उस सुगमता से वैसे लगातार होता रहे, ऐसा होता नहीं है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कह रहा हूं, आपने किराने की दुकान डाली है, जो भी बिजनेस कर सकते हैं आप, कभी भी देखिएगा जो आप सोचते हो कई बार नहीं हो पाता। तो ये तो बड़ा सिस्टम है साथियों। इसने नेटवर्किंग के माध्यम से ट्रेजर NFT में आप सबको इकट्ठा किया, आपको रेफरेंस दिए, आपको विड्रॉल्स दिए प्रॉपर तरीके से, कुछ इश्यूज आए, कंपनी ट्रेजर फंड में भी आई, फिर कुछ इश्यूज आए, यही तो हुआ, विड्रॉल्स रुके, लेकिन कभी भी कंपनी का बिजनेस रुका नहीं। आपका पैसा लगातार बनता रहा। किन साथियों का? जिन साथियों ने सिस्टम पे अपना भरोसा जताया, जिनको लगा कि नहीं हम चलते चलते हैं, हमें चलना है सिस्टम के साथ में, कहीं ना कहीं जरूर लेकर जाएगा, वो कहीं ना कहीं तक जरूर लेकर जाएगा, वो बहुत दूर चले आए साथियों। उनके बहुत बड़े बड़े फंड्स बन चुके हैं, बहुत बड़े बड़े आपको अकाउंट्स दिखाई दे रहे हैं। जब आप बात होती तो अब करोड़ों के नीचे लोग बात नहीं कर रहे हैं। अभी किशन चांदना सर क्या कह रहे थे, एक आईडी ने $600 की आपने अगर ली है, एक आईडी इन सेंस एक आपने ग्रोथ फाइनेंस लिया है, तो उसमें पूरे साल का $10, $40, $100 का रिटर्न लेकर 10,000, 20,000, 30,000 का जो रिटर्न टोटल बनेगा वो $82,500 बनता है। मतलब भारतीय रुपया लगभग, लगा लीजिए गणित आप लोग, कितना बड़ा बनता है, 82 लाख लगभग। तो ये सिस्टम तो आपको दे रहा है भाई, आप कहां से ला रहे इतना फंड। चलिए सर का फोन आ गया। सर कंटिन्यू सर। फोन नहीं आया सर, आपका जो टेलीग्राम सिस्टम है ना सर, वो बात रखे देते कहाँ है। चलिए राजेश यादव जी भी हैं, स्वागत है सर का। तो मैं यही डरता हूँ जब आप सबके बीच में आता हूँ तो मुझे बात रख पाऊंगा कि नहीं, वही बार बार हो जाता है साथियों। तो देखिए जो फंड आप बड़े बड़े बता रहे हैं, वो बड़े फंड बनाए भी तो सिस्टम नहीं तो है। आपने मेहनत की, टीमें बनाई, तो क्या इतना बड़ा फंड आपकी मेहनत टीम से बन गया? अगर 1.5% ना दिया होता तो बड़े बड़े नंबर के आप यहाँ पे प्रदर्शित करते, क्या स्क्रीनशॉट घूमते? ये ग्रोथ फाइनेंस $600 दे के इतना फंड अगर ना दे तो आप एक साल बाद $82,500 में दिखा पाएंगे क्या? तो ये कौन कर रहा है सर? सिस्टम तो कर रहा है। और सिस्टम क्यों कर रहा है, ये तो सवाल आप कर सकते हैं अपने आप से भी। भाई मैं कई बार कह चुका हूं, किसी भी गांव का, किसी भी शहर का, किसी भी देश भी का अमीर होने का मतलब है उसके बाशिंदे, उसके सिटीजन्स अमीर हों, पैसे वाले हों। आज अमेरिका पैसे वाला है तो वहां के नागरिक पैसे वाले हैं। यदि अफ्रीकन कंट्री कमजोर है, नाइजीरिया गरीब है, तो वहां के सिटीजन गरीब हैं। तो यदि नोवा NFT को अमीर होना है तो किशन चांदना सर को अमीर होना होगा। किशन चांदना सर के पास पैसा ना हो और नोवा NFT के पास पैसा हो, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तो हम सबको जोड़कर ही नोवा NFT बनी है। नोवा NFT कोई आसमान से उतरा हुआ सितारा नहीं है साथियों, हमें और आपको सबको जोड़कर जो बनता है उसको कहते हैं नोवा NFT। तो वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड इफ वी आर वीक, सिस्टम इज ऑटोमेटिकली वीक। तो सिस्टम जो आपको बड़ा कर रहा है वो अपने पे मेहरबानी कर रहा है, ना कि आप पर। सिस्टम किस पर मेहरबानी कर रहा है? खुद अपने आप पे।
सुनील बंसल सर के, राजेश यादव जी के बड़े बड़े वॉलेट्स नहीं होंगे तो सिस्टम का बहुत बड़ा वॉलेट नहीं होगा। ये बात आप समझिए। जब इतना साफ क्रिस्टल क्लियर मामला है तो फिर आपको लगता होगा सिस्टम ऐसा क्यों कर रहा है, इतना पैसा क्यों दे रहा। अरे भाई, सिस्टम को कौन सा जेब से देना है आपको, कौन सा पॉकेट से निकाल के आपको लाखों लाख करोड़ों डॉलर देने के सिस्टम ने। आपको पता है मुंबई जहां हम रहते हैं साहब 100 150 करोड़ के फ्लैट बिकते हैं यहाँ पर, रुपए 2-3 करोड़ का मिलेगा ही नहीं यहाँ पे। सी फेसिंग में ऐसे बड़े बड़े बंगलो बने पड़े यहाँ पे। पता है आपको शाहरुख खान की मन्नत की क्या कीमत है, अमिताभ बच्चन की प्रतीक्षा की क्या कीमत है। वो क्या सरकारी प्रॉपर्टी है क्या, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। पैसा पूरा पब्लिक में है सर, पब्लिक में। और पब्लिक में जितना चाहो उतने बड़े बड़े सौदे होते हैं। ये 100 200 500 करोड़ क्या है सर, कुछ भी नहीं। हजारों हजार करोड़ की संपत्तियां लोगों के पास में है। कंपनी इसी का इकोसिस्टम बनाना चाहती है, कंपनी इसी बाजार को क्रिएट करना चाहती है और आदान प्रदान करा के आपके पैसे को निकलवाना चाहती है। परंतु हम और आप समझने को तैयार नहीं है और ये समझ बैठे कि सिस्टम आपको डायरेक्ट ट्रांसफर, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, गवर्नमेंट स्टाइल में आपके अकाउंट में एक दिन डाल देगी और आप बल्ले बल्ले करते अपने अपने शहरों में घूम रहे होंगे। सर इतना तो समझने की कोशिश करिए। इतना बड़ा फंड अगर गवर्नमेंट भी दे दे तो गवर्नमेंट बैंकक्रप्ट हो जाएगी सर, दिवाली हो जाएगी भारत सरकार। इतना बड़ा फंड रिलीज कर देगी, आपको पता है। इतना बड़ा पैसा कोई सिस्टम अपने आप से डायरेक्ट नहीं दे सकता। मैं कहना आपसे ये चाहता हूँ, जब नहीं दे सकता है तो क्यों दे रहा है फिर आपके मन में सवाल आएगा। अरे भैया, कितनी बार कहा गया, आपको दिलवा दिया जाएगा। वहां सुनील बंसल सर बेच रहे होंगे तो राजेश यादव जी खरीद रहे होंगे और सिस्टम बीच में कमा रहा होगा, आपके बीच में फीस, और सिस्टम भी कमा रहा होगा, बंसल सर भी कमा रहे होंगे और राजेश जी इस उम्मीद में खरीद रहे होंगे कि उनको संजीव सिंह को कल बेच देना है तो मुझसे पैसा वो कमा लेंगे और फिर सिस्टम उनसे फीस कमा लेगा। इसे कहते हैं सर इकोसिस्टम। और यही एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हम सब और हमारा सिस्टम जीवित रह सकता है, हमारा सिस्टम जीवित रह सकता है। परंतु यदि आप सोचें वो नेटवर्किंग वाला, वो $60 वाली आईडी, वो $100 वाला आपका खेल सर नहीं चल पाता। ज्यादा मनी रोटेशन वाला बिजनेस बहुत लंबा खींचा नहीं जा सकता। अब आप सोचिए तो सही, जिस तरह के बड़े फंड आपके हैं, यदि कंपनी द्वारा नेटवर्किंग करे, $60 के हमसे आईडी लगाए, हम रात दिन मेहनत करें तो चांदना सर का वो $2 करोड़ पड़ा निकलवा सकता हूँ क्या मैं। चांदना सर का जो $2 करोड़ अंदर पड़ा हुआ स्टाइल से आया, जो 1.5 से, और लोगों के साथ गुमान है अपने फंडों पर, वो क्या मिल सकता है नेटवर्किंग से। अरे अपने जहन में अपने सवाल तो करिए, अपने भगवान ने आपको मस्तिष्क दिया, उससे पूछिए, उसको जरा दबाइए अपने सर को और सोचिए और सवाल करिए अपने आप से, ये क्या हो रहा भाई, ये नंबर कहां से चकराते हुए मेरे सामने रखे जा रहे हैं। सर आंसर आपको मिल जाएगा। परंतु याद रहे, मार्केट में अथाह ताकत है, ये अथाह समंदर है, जहाँ पैसा बहता है, खाली बटोरना आपको आना चाहिए, इकट्ठा करना आपको आना चाहिए। एक से एक बड़े धुरंधर, एक से एक बड़े पैसे वाले, बड़े इन्वेस्टर, बड़े सिस्टम्स पड़े हुए हैं। कुछ भी नहीं आपका सिस्टम्स के आगे भी, इतने बड़े बड़े सिस्टम्स दुनिया में हैं। साथियों, ये कंपनी वही कोशिश कर रही है कि एक ऐसा आपको मार्केट प्लेस, एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया जाए जहां ब्लॉकचेन की दुनिया आपको मिले, जहां आपको ब्लॉकचेन की दुनिया मिले, जहां आपको मेटावर्स मिले, जहां आपको रियल वर्ल्ड एसेट्स आपकी ब्लॉकचेन में आते दिखे टोकन के फॉर्म में, और जहां आपको डाओ मिले, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जहां कंपनी की डिसीजंस आप लोग सामूहिक रूप से इकट्ठे एज अ कम्युनिटी लें और उनको रूल्स एंड रेगुलेशन बनवाकर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में उतार दें। ये दुनिया सर आपका स्वागत करने को तैयार है। कंपनी जैसा कह रही है वैसा करने जा रही है कि कंपनी इकोसिस्टम दे रही है। लगातार कंपनी कह रही है कि वी आर इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ लॉन्चिंग इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम को समझिए है क्या, ये किस मर्ज की दवा है, एक कौन सी सर बात कर रही है जो इकोसिस्टम कंपनी कह रही है हम फाइनल लॉन्च करने जा रहे हैं, हम कंपनी लिस्ट कराने जा रहे हैं। लिस्टिंग के साथ ही एक अलग हिस्सा है। लिस्टिंग अपने आप में आपको पैसा नहीं देगी, लिस्टिंग आपकी कंपनी की वैल्यूएशन निकालेगी कि आपकी जो कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू है वो $10 बिलियन की है, $100 बिलियन की है। दैट विल बी डिसाइडेड बाय लिस्टिंग, क्योंकि वहां पर इसकी प्राइस एक्सप्लोर होता है, फिर लिस्ट होता है, फिर वो ट्रेड होता है। डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉरवर्ड लुकिंग अर्निंग ऑफ द एंटरप्राइज, उसकी वैल्यूएशन बढ़ती चली जाती है। कहते हैं लिस्टिंग। लिस्टिंग डायरेक्टली नहीं आपको फायदा करती है, आपको डायरेक्टली फायदा क्या करेगा, वो मार्केट, वो इकोसिस्टम जो कंपनी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही है अगले 20 दिन में, और हमारा आपका इंटरेस्ट उसमें बहुत ज्यादा है साथियों। लिस्टिंग लेकिन बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी, बहुत बड़ी विश्वसनीयता कंपनी के पैदा कर देगा कि कंपनी अब बिल्कुल भी
बिल्कुल भी कोई चीज छिपा नहीं सकती, एकदम क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट। लिस्टेड एंटिटी को एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है साथियों, और हम आप यही तो चाहते थे। अभी तक हमारा सिस्टम क्या करता है, पहले चेंजेस कर देता है, बाद में बताता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम है, केंद्रीकृत है, किसी आदमी के अधीन है। लेकिन जब आप सिस्टम के अंदर चले जाते हो तो फिर आपके मन की बात नहीं चलती। और क्रिप्टो करेंसी तो खासकर पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है। और जब आपकी ब्लॉकचेन मिल जाएगी, डाओ मिल जाएगी, तब तो निर्धारित जितना भी आप डिसीजन लेंगे सामूहिक रूप से हम और आप और कम्युनिटी के मेंबर्स लेंगे। ये ऐसी विस्तृत, एक ऐसी विशाल का दुनिया है जो हम बहुत कितना भी बोल लें बहुत छोटा बोल पाते हैं साथियों, बहुत छोटा। क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन अपने आप में उभरती हुई दुनिया है, और उसके ऊपर आपका जो एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन, ये तो एकदम कहते हैं लेटेस्ट अपडेटिंग सॉफ्टवेयर एक तरह मान लीजिए, समथिंग न्यू, सब कुछ नया ही इसमें हो रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है, बहुत बड़ा स्टोर ऑफ वैल्यू बन सकता है। जो एनएफटीज है वो डिजिटल जो फॉर्म में बहुत बड़ी कहते हैं वैल्यूएशन क्रिएट कर सकता है आने वाले वक्त में। तो हम और आप फॉर्चुनेट भी हैं, भाग्यशाली भी हैं, और सही समय पे ऐसे सिस्टम एंट्री कर गए जो इस समय इवॉल्व हो रहा है, जो अपने को उभार रहा है, खड़ा कर रहा है साथियों। आप इन चीजों को समझिए, मेरे शब्दों को पकड़िए और इन चीजों से अपने यहाँ से ढूंढिए कि आप जिसको नेटवर्किंग के माध्यम से चीजों को पाना चाह रहे हो, उससे थोड़ा कंपनी आगे चली आई है, थोड़ा आगे निकल गई है। क्योंकि यदि उस रास्ते चलती रहती साथियों तो लंबा सफर तय नहीं कर पाती है। आप मानिए मेरी बात को, लंबा सफर तय नहीं हो सकता सर उस रास्ते से। कारण उसमें किसी और का पैसा किसी और को जाता है, उसे मनी रोटेशन कहते हैं साथियों। लेकिन मनी जनरेशन क्या होता है? जब बाय सेल का प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है, इकोसिस्टम खड़ा होता है, मार्केट प्लेस होता है, तो वो मनी रोटेट नहीं होती, वहां प्रॉपर वे में हैंड्स चेंज होते हैं। और जब हैंड्स चेंज होते हैं तो कंपनी प्लेटफॉर्म यानी कि हमारी कंपनी फीस के माध्यम से पैसा कमाती है। तो कंपनी भी विनिंग स्टेज में इसलिए रहती है, कंपनी को सतत पैसा आपसे रेगुलर वे में पैसा मिलता रहता है। और चूंकि एक बर्डन इसलिए नहीं पड़ता कि हैंड चेंज, जब असेट हैंड चेंज करता है, बदलाव होता है दूसरे में, तो क्या उसमें बढ़ोतरी होकर बेचता है। मान लीजिए 100 रुपए की चीज पंसद सर ने मुझे बेची, तो मैं ललन सर को 110 में 105 में बेचूंगा, 90 में नहीं बेचूंगा, क्योंकि मैं प्रॉफिट करूंगा। तो जब मैं 110 में बेचूंगा 10 रुपए मैं कमा लूंगा, और जो 10 रुपए की मार्जिन बनेगी उस पर कंपनी सिस्टम फीस लेगी। फिर ललन सर उसी चीज को आगे राजेश यादव जी को 115 120 में बेचेंगे। तो ये मनी जनरेशन का फॉर्म बन जाता है, ये रोटेशन नहीं होता। लेकिन अगर मनी रोटेशन कब है? जब मैं किसी को लेके आया और सुनील बंसल सर को उस लाए हुए हिस्से का हिस्सा मिल जाए, फिर वो जो जिसको मैं लाया हूं यदि वो किसी को लाए फिर मुझे हिस्सा मिल जाए, दैट इज कॉल्ड मनी रोटेशन। वो सस्टेनेबल मॉडल नहीं होता सर। इसीलिए एमएलएम आपने बहुत जल्दी क्रम्बल होते देखी होंगी, 6 महीने 8 महीने 1 साल भर में, उससे ज्यादा खींच नहीं पाती। और कोई भी लिस्टेड एंटिटी एमएलएम वाली नहीं मिलती साथियों। बड़ा विरोधाभासी इंडस्ट्री है। यदि आपकी कंपनी लिस्टिंग करने जा रही है, लिस्टिंग हो जाएगी तो एमएलएम में नहीं रह पाएगी। ये भी आपके लिए दुविधा का सवाल हो सकता है, क्योंकि हम लोग आप लोग तो नेटवर्कर हैं। तो एमएलएम वाली कंपनी को लिस्टिंग की दुनिया में स्वागत नहीं है। हाँ, रेफरल का कॉन्सेप्ट है, बाइनेंस आज भी रेफरल करती है। उनके एक्सचेंज को अगर आप रेफर कर देते हो तो उनके फीस का, ट्रेडिंग फीस का एक हिस्सा जो आपके लाया हुआ साथी ट्रेडिंग करता है वो आपको मिलता है। वो वायबल और जेन्युइन बिजनेस मॉडल माना गया है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। साथियों, मैंने सब आपसे बात क्यों की? क्योंकि मैं आज भी समझता हूँ कहीं ना कहीं आप भी अपनी लाचारी, मजबूरी या ऐसा कहते हैं कि हम तो क्या कर सकते हैं सर, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। माना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन समझ तो आपके हाथ में है ना, अंडरस्टैंडिंग तो आपके हाथ में है ना, कॉन्सेप्ट तो समझ सकते हैं सिस्टम कर क्या रहा है। ये क्यों लगता है सर आपको 10-20 डॉलर का गेम खेलेगी कंपनी? हजार डॉलर का गेम खेलने वाली कंपनी अब तो मजबूत भी हो गई थी ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड में। ये क्या 10-20 डॉलर डाल दो, 35 डॉलर ले लो, एक रिक्वायरमेंट का हिस्सा है, एक एंगेजमेंट बनाए हुए कंपनी आप बीच में। कंपनी आपको महसूस कराना चाहती है, डोंट वरी, वी आर टुगेदर। तो कंपनी कहती भी है कि विश्वास करिए, वेट करिए, लेट अस वेलकम टुगेदर द लॉन्च ऑफ नोवा एनएफटी। दुनिया देखेगी, इस कंपनी के शब्द हैं, लेकिन हम लोग और आप लोग उनको ना याद कर क्या देख रहे हैं, ये तो गलत ही कर देगी, ये गलत ही करने आई है। अरे सर क्या गलत करने आई है? गलत करना होता तो बहुत पहले गलत करती, और गलत करती तो बीजी स्टाइल में करती, बीजी स्टाइल में गलत करती सर। बीजी 300 डॉलर की शुरुआत वाला कॉन्सेप्ट $1000 पे ले आया तो लोगों ने, मेरे ही बिल्डिंग के एक बाबूजी ने 12 लाख रुपए
अंदर लगा दिए बीजी में और गायब है। $1000 लगवा के 3 सिग्नल, क्या लालच। फिर 12% का और भाई साहब टैक्स। मैंने मना किया सर को, नहीं माने और उन्होंने 1 लाख से ढकेल दिए। दैट इज कॉल्ड स्कैम, फ्रॉड। $10-20 से स्कैम फ्रॉड नहीं होते साथियों। जहां 20-25 हजार लोग मुश्किल से मुश्किल लोग NFT में काम कर रहे हैं। 4-5 लाख लोग आए थे, बीजी में लोग थे 10 लाख से ज्यादा। 10,000 करोड़ से ज्यादा बड़ा वो कंपनी गेम करके गई है साथियों। ये कंपनी नहीं कर रही है सर। मैं नहीं जानता, मेरे मन में आता वो चीज बताता हूँ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग समझ है, मेरे महाकाल का जो आशीर्वाद है, उन शब्दों को रख के आपसे समझ बात करता हूँ। जो भी थोड़ा बहुत फाइनेंस को समझता हूँ, जो भी थोड़ा इंडस्ट्री को समझता हूँ, क्रिप्टो को समझता हूँ, उसके आधार पे मैं आपके बीच में रखता हूँ। मैं आपको एक्स्ट्रा मोटिवेट हरगिज नहीं करता। मैं होता भी कौन हूँ आपको एक्स्ट्रा मोटिवेट करूँ, और मैं क्यों करूँ सर आपको? मेरे मन में जो मुझे जो सिस्टम दिखाई देता है, जो समझ में आता है, वो मैं आपके बीच में रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके लिए हम और आप तैयार नहीं थे, जिसके लिए हम और तैयार नहीं थे। इसीलिए रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध हुआ, क्योंकि हम लोग ठहरे नेटवर्कर, हमको वही मंजूर थी। $100, $200, $250, $300 वाला विड्रॉल चलता रहता, टीमें बनती रहती, लेकिन सर वो रास्ता अगर कंपनी लगातार अपनाती तो कहीं ना कहीं तो रुक जाना था उसको, कहीं ना कहीं तो थम जाना था इसको, तो लगातार नहीं चल सकती सर। वो रास्ता कोई कंपनी लगातार परमानेंटली नहीं स्टैब्लिश कर सकती, और कोई आज तक इस तरह का नेटवर्क वाली कंपनी लगातार चल ही नहीं पाई। तो नोवा NFT या ट्रेजर कैसे चलती? नहीं चल सकती साथियों। आप चाहे मेरी बात को कैसे अन्यथा ले लें, परंतु उस तरह के प्रोसेस के माध्यम से आपको लंबे समय तक पोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि कंपनी, मैं यदि इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि प्रभु महाकाल की मर्जी है, इस ब्रह्मांड को चलाने वाला और सिस्टम को चलाने वाले हम और आप नहीं है। यदि उनकी मर्जी से सिस्टम वो कर जाता है जो कह रहा है, सर आपकी नेक्स्ट जनरेशन तक ये सिस्टम बुलंद खड़ा रहेगा। नेक्स्ट जनरेशन तक ये सिस्टम कहीं नहीं जाएगा। कि ब्लॉकचेन कभी मिटती नहीं साथियों, ब्लॉकचेन कभी मिटती नहीं, और ब्लॉकचेन पे आया हुआ डेटा कभी इरेज नहीं होता, मिटाया नहीं जा सकता। यदि कंपनी ये पब्लिक लेजर जो बना के दे रही है आपको, उतना स्ट्रॉन्ग दे जाती है जिसने कंपनी ने वादा किया है, शानदार लिस्टिंग आती है पर, और एक ऐसा इकोसिस्टम देती है साथियों जिसको वास्तव में दुनिया देखेगी, उस कंपनी अपने शब्दों को चरितार्थ कर देती है। तो साथियों आप लोग मायूसी का दामन बिल्कुल छोड़ दीजिए। 18-19 दिन का शानदार समय बिताइए, भगवान पर छोड़ दीजिए, अपने ईस्ट पर छोड़ दीजिए, कि उसी की मर्जी से हम लोग इस सिस्टम से इतने लंबे समय तक चिपके रहे, लगे रहे, रुके रहे, और निरंतर बैठे रहे और चलते रहे। यदि सिस्टम में कुछ होता नहीं तो इतने लोग नहीं होते सर। जहाँ गुड़ नहीं होता वहां एक अलग कहावत से बता रहा हूँ, वहां मक्खियां मिलती नहीं साथियों, वहां चींटियां आती नहीं। तो इस सिस्टम में कुछ भी नहीं होता तो इतने लोग मूर्ख नहीं होते जो यहाँ पर बैठे रहते। मैं इन सभी को बहुत बुद्धिमान मानता हूँ, क्योंकि इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनकी समझ और इनकी जो अंतरात्मा है वो इनको कहती है कि इनका सिस्टम है। इनको कहती है चांदना सर को कि डरो मत, बढ़ो आगे, मंजिल आपके कदमों के करीब है। बंसल सर का विश्वास नहीं आता, प्रदीप सर का वो इतनी शानदार वाणी नहीं निकलती। क्यों? यदि आपको दिखता नहीं है तो आप बता नहीं सकते साथियों। अंतरात्मा की आवाज के बिना आप शब्दों का इस्तेमाल कर नहीं सकते। एक हारा हुआ, थका हुआ, मजबूर व्यक्ति कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकता साथियों। उसी की वाणी में ताकत है जिसको अंदर आत्मा बताती है कि सही रास्ते पर है। जब तक आपको रास्ता सही नहीं दिखेगा तब तक आप ताकत से बात रख नहीं पाओगे। ये प्रकृति का नियम है साथियों। मैं आप सबकी जय जयकार करता हूँ, इस सिस्टम की भी करता हूँ। समय बहुत नजदीक है साथियों। मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर ये कंपनी आपको कुछ इतना बढ़िया दे देगी, इतना अच्छा शानदार सिस्टम दे देगी, जिसके होने मात्र से आपको बहुत प्रसन्नता, खुशी मिलेगी, और आपके परिवार में और आपके समाज में आपका मान मर्यादा सब बढ़ेगा, और आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर जा रहे हैं साथियों। बहुत ज्यादा शेयरिंग इसलिए नहीं रहती क्योंकि कंपनी का नोटिफिकेशन एज इट इज आ रहा है, क्योंकि हमारा काम इस मंच ने रखा था हम आपको कंपनी की बात बताएं। तो कंपनी अभी सब्सिडी देकर $30 से 36 के माध्यम से आपसे आईडी एक्टिवेट करवा रही है। परंतु मैं हमेशा कहता आया हूं, डिसीजन आपकी है, जल्दबाजी की करने की जरूरत नहीं। कंपनी के शब्दों में सभी आईडियां ओपन हो जाएंगी 30 जून के बाद में लिस्टिंग के। यदि आप ना चाहें तो 10-12-15 दिन के लिए नहीं भी अगर आप एक्टिव करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं साथियों। इंतजार करिए, खाली प्रतीक्षा करिए कंपनी के अगले कदम का, अगले नोटिफिकेशन का और अगले रोड मैप का या उसके इकोसिस्टम का। सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर के समक्ष
ये कंपनी रखने जा रही है, आपको सब कुछ मिलने जा रहा है, खाली आपको इस कंपनी के साथ बने रहना है। मैं हमेशा कहता हूं हमें कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है कि हमें कुछ नहीं करना है, सिस्टम के साथ रुके रहना है। बस जो कुछ करना है कंपनी ने करना है। मैंने मार्च के बाद सिंगल आईडी कंपनी में नहीं लगाई है, आपने भी नहीं लगाई होगी, आपने भी मेहनत नहीं करी है, मैंने भी मेहनत नहीं करी है, लेकिन फिर भी उसी शिद्दत से मंचों पर आते हैं, उसी कॉन्फिडेंस आपके साथ बीच बात रखते हैं, उसी शिद्दत से इस कंपनी का इंतजार कर रहे हैं, इसके लॉन्च का, इसके इकोसिस्टम का साथियों, जितना पहले कर रहे थे। हाँ, बीच में जरूर है कि आपका मन व्यथित हुआ, हम सबका मन व्यथित हुआ कि सबको हमें चाहिए था विड्रॉल, और सिस्टम ने विड्रॉल हमारे हिसाब से नहीं दिया, सिस्टम ने विड्रॉल हमारे हिसाब से नहीं दिया, पर सिस्टम ने कभी नहीं कहा विड्रॉल नहीं देंगे। तो सिस्टम का रास्ता ही सही, सिस्टम का फॉर्मूला ही सही, हमें मंजूर, हमें और आपको तो चाहिए विड्रॉल, यानी कि पैसा। विड्रॉल कुछ नहीं है सर, पैसा मांग रहे हैं आप सिस्टम से, जो आपका हक बनता है, क्योंकि आपका सिस्टम में पैसा है और सिस्टम आपको देगा या दिलवाएगा। नजदीक है साथियों, मंजिल आपके कदमों के एकदम करीब है। अपनी ईस्ट की प्रार्थना करिए, हाँ प्रार्थना तो जरूर करिए कि जो कंपनी करना चाहती है उसको सुगमता से कर जाए, लिस्टिंग करवा दे, एक बहुत बेहतरीन आपको इकोसिस्टम दे, और एक ऐसा माध्यम दे सिस्टम कंपनी हम लोगों को कि एक सस्टेन्ड इनकम इस कंपनी के माध्यम से हम लोगों को निकलती रहे। हमारे परिवार में जो जरूरतें हैं, हमारा ईस्ट, हमारी जो भी जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा करवाए, सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, और इन मंचों के माध्यम से जो हम लोगों में प्रेम एक दूसरे प्रति बना है, जो एक दूसरे का मान सम्मान हम लोगों ने किया है, वो प्रभु महाकाल जी हमेशा बनवाए रखें। एक दूसरे को हम लोग सीखते समझते रहें, और जल्दी वो समय प्रतीक्षा जो हम लोग कर रहे हैं वो आ जाए हम लोगों के सामने। मैं तो सच कह रहा हूँ, जितना रोमांचित आप है उससे कम मैं भी नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ जीवन के 19 दिन निकल ही जाए, इतने जीवन में कम हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन 30 जून आ जाए और कंपनी लाइव कर दे उस सिस्टम को जो कहना चाहती है, या उससे पहले कर दे तो और बेहतर, बहुत बेहतर, बहुत शानदार। लेकिन अब वो चीज मिल जाए कि प्रतीक्षा करना किसी चीज का भी जनरली हम लोग को दिक्कत होती है साथियों, तकलीफ होती है, और समय नहीं कटता हम लोगों से। परंतु ऐसे ही मंचों से जुड़े रहिए, समय भी कट जाएगा, 30 जून भी आ जाएगा, आपकी लिस्टिंग भी प्रभु करने वाले हैं, करवाने वाले हैं, और आपका इकोसिस्टम भी आपके बीच में आने वाला है साथियों। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का एक बार और स्वागत करता हूं, और जय श्री महाकाल को उद्घोष से अपनी वाणी को विराम देता हूं साथियों। धन्यवाद साथियों, जय श्री महाकाल। आइए, वेलकम सुजीत पॉल सर। थैंक यू संजीव सिंह सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।